गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 14 मई और दिन जो है आपका वीरवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलते आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। और दोस्तों आज प्रोडक्शन मार्केट में कैसा बाजार है और यहाँ पे कैसा बाजार है, ये सारा जानकारी भी देंगे। बाकी दोस्तों आप लोग अपने एरिया के कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो एक्चुअल में जो है, जो क्वालिटी वाले प्याज है, जो ये पूरा सीजन तक चल सकता है, इस तरह का प्याज कितना परसेंट होगा आपके एरिया में और किस एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, एरिया के साथ जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। बाकी चलते हैं, सारा जानकारी देते हैं जी। दोस्तों देख सकते हैं इस समय मंडी का माहौल जो है कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। बाकी अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज का मंडी का माहौल कैसा है? आज जैसे कि 14 तारीख है मई का और लगभग आधा महीना बीत चुका है जी, तो बाजार का माहौल, बिक्री भाव वगैरह कैसा? मंजर जी आज आमदनी कटी है थोड़ी सी। आज करीब 34-35 गाड़ी ताजी है। ऊपर नीचे अगर मिला लिया जाए तो करीब करीब 130-32 गाड़ी के आसपास माल है। यानी कि कल प्याज बिका 45-50 गाड़ी के आसपास। बिक्री अच्छा रहा कल? मतलब इस समय बिक्री अच्छा इसलिए है क्योंकि 1 रुपये 1.5 रुपये अगर मंदा करके बेचोगे तो ऑटोमेटिक बिक्री निकल ही जाती है, और वही हुआ 2-3 दिन से, वही हो रहा है। तो आज आमदनी थोड़ी कटी। आज 130 गाड़ी के आसपास माल है। बिक्री जैसे कल थी वैसे आज है। 10-20-50 पैसे ऊपर नीचे करके जो बेच रहे हैं उनका तो बिक रहा है, और नहीं तो आराम से बैठे रहो। लेकिन ये है कि अगर 45-50 गाड़ी बिक रहा है, बेशक 1 रुपये 50 पैसे तोड़ के बिक रहा है, लेकिन बिक तो रहा है, यही संतोषजनक है। तो सर जी आज जो है, आज यहाँ पे माल कितना बिक जाएगा, क्या आइडिया लग रहा है? मंजर जी आज 50 गाड़ी के आसपास। तो सुबह से बिक्री ठीक रहा आज यहाँ पे? हाँ, थोक ग्राहकी तो नहीं थी आज, मोटे ग्राहक तो कम थे, लेकिन परचुनिया ग्राहक था आज। और वो ग्राहक सुबह 8 बजे से ही रहा, लेकिन स्पीड में ग्राहक नहीं था। धीरे 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 करके ग्राहक 1 से 1.5 बजे तक ग्राहक रहा। इसलिए हमें लगता है 45 से 50 गाड़ी के आसपास आज माल बिकेगा। और सर जी कल के मुकाबले अगर रेटों की बात किया जाए तो रेट आज कल से कैसा है? मंजर जी जो रेट कल था वही रेट आज है। यहाँ खास करके मैं अपनी मंडी की बात बता रहा हूँ, जो बाजार कल था सेम वही बाजार आज है। लेकिन अगर पीछे की बात की जाए, यानी कि एमपी या महाराष्ट्र, तो वहाँ बाजार 1 रुपये उठा हुआ है। अच्छा, तो पीछे जैसे आज उठा है तो उसका असर सीधा कब देखने को मिलेगा सर? क्योंकि वैसे तो आजादपुर में मोस्टली देखा जाता है पीछे डाउन होता है तो डाउन हो जाता है, चढ़ता है बाजार तो चढ़ जाता है, लेकिन आज सेम डे में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उसका असर फिर कब? नहीं, यहाँ देखने को मिल जाता मंजर जी। अगर आपके पास 90 से 100 गाड़ी के आसपास अगर माल होता तो जैसे वहाँ हुआ वैसे यहाँ हो जाता। लेकिन यहाँ माल ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब अवकाश से ज़्यादा है। 130 गाड़ी अगर माल है और 100 गाड़ी के ऊपर जब माल हो जाता है यहाँ, तो बाजार उठ नहीं पाता है, चाहे पीछे आप 2 रुपये उठा दो। जब यहाँ 70-80 गाड़ी माल होता है तो अगर पीछे बाजार आपने 1 रुपये उठाया तो यहाँ भी बाजार उठ जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि माल ज़्यादा है। दूसरी चीज़ मंजर जी, आज पीछे चाहे महाराष्ट्र चाहे आप एमपी उठा लो, आमदनी एक सीमित दायरे में है, मतलब ज़्यादा आमदनी नहीं है। और अगर 1 रुपये बाजार उठा है तो हमें जहाँ तक लगता है, खैर मेरी व्यक्तिगत सोच है, कि आज आपने जैसा बताया 14 मई और 26 मई को ईद है, तो हमें लगता है वही असर देखने को आज पीछे मिला। लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि ईद के चक्कर में बाजार उठेगा। ऐसा नहीं होगा। अगर होता भी है तो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हो सकता है 1-2 रुपये बाजार उठ जाए, वरना बाजार उठेगा नहीं। और बाजार इसलिए नहीं उठेगा मंजर जी, पीछे आप 1 रुपये मार्केट और उठाओ, आमदनी तुरंत बढ़ जाएगी। तो सर जी जैसे अभी आज 1 रुपये 1.5 रुपये बढ़ा है और आपने बताया है 1 रुपये बढ़ा है, तो ये जो 1 रुपये है मतलब कितने दिन तक सपोर्ट रहेगा, या फिर मान लीजिए आगे और कितने दिन तक बाजारों को सपोर्ट मिलेगा? क्या ईद के बाद मान लीजिए अगर ईद के कारण भी अगर बाजार उठा होगा
तो क्या ईद के बाद फिर दोबारा से वही स्थिति में आ जाएगा, या फिर क्वालिटी अब जो है, जो हल्का क्वालिटी आ रहा था वो अब कम आना हो चुका है? देखो, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ईद के चक्कर में ये है जो आज बाजार 1 रुपए उठा है। पहली बात तो आमदनी थोड़ी कम है, और दूसरी चीज 26 तारीख को त्योहार है, बड़ा त्योहार है, प्याज क्या है खपत होगा ज्यादा, इसलिए अच्छे मालों पे 1 रुपए बाजार उठा है पीछे। लेकिन इसका मतलब, इसका रिजल्ट ये ना निकाला जाए कि बाजार तेज हो जाएगा। अगर आप कल 1 रुपए बाजार और उठा देते हो तो आमदनी फट से बढ़ जाएगी, और जब आमदनी बढ़ जाएगी तो आप मार्केट खींच नहीं पाओगे। इसलिए नहीं खींच पाओगे कि माल की कमी अभी नहीं है, अभी माल भरपूर है, अभी तो स्टार्ट है। अभी तो स्टार्ट है। और ऐसा भी नहीं है कि हल्के माल सब निकल गए इसलिए आमदनी शार्ट हो जाएगी, आमदनी कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा बिल्कुल सोच के काम भी नहीं करना चाहिए, खास करके जो काम करने वाले हैं। देखो, जो 1 रुपए बाजार उठा है, हो सकता है उनके पास ऑर्डर पहुंचे हों और अच्छे माल लोग मांगे हों। अगर सब अच्छे माल ही मांगेंगे तो अच्छे माल कम आ रहे हैं तो बाजार तो उठ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन जर्नल माल अपने ही भाव में होंगे मंजर जी, और जर्नल माल अपने भाव आज भी हैं, यहाँ भी हैं। इसलिए जो काम करने वाले हैं उनको तो बहुत सूझबूझ से ही काम करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मंजर जी बाजार उठेगा नहीं ज्यादा। हाँ, अब यहाँ कल 20 गाड़ी आ जाती है, यहाँ भी 1 रुपए उठ जाएगा। लेकिन ये मान के व्यापार करना चाहिए, बाजार अगर 1-2 रुपए उठेगा तो 2 ही 3 दिन बाद फिर 1-2 रुपए बैक मार सकती है मार्केट। अच्छा। और यहाँ पे जो आज क्वालिटी वगैरह पहुंचा, जैसे फ्रेश अराइवल में, वो क्वालिटी आज यहाँ पे कैसा पहुंचा है सर? इसमें परसेंटेज अच्छे क्वालिटी होगा क्या निकलेगा? क्वालिटी मंजर जी जैसे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने से आ रही है, वैसे क्वालिटी अभी 1 महीने 1.5 महीने तक आएगी। न क्वालिटी में सुधार होगा और न इससे ज्यादा बुरी क्वालिटी आएगी। 15 से 20% माल 1 महीने से अच्छा आ रहा है, बाकी सब जनरल माल आ रहे हैं, और वही हाल आज भी है, और यही हाल अभी 1 से 1.5 महीने रहेगा। और सर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं जो हल्का क्वालिटी आ रहा है, हल्का क्वालिटी मान लेते हैं अगर जुलाई तक भी खींचता है, 15 जुलाई तक भी, या फिर जुलाई का स्टार्टिंग में, तो बाकी जो महीना बचेगा, 3 महीना या 2 महीना या 4 महीना जो भी, उसमें अगर 25 से लेकर के 30% अच्छे क्वालिटी रह जाते हैं तो भाव मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा अच्छे? मंजर जी ये बात हम आप करीब करीब डेली कर ही रहे हैं। जो भी हल्के माल और जनरल माल है ये आपका जून में निपट जाएगा जी। क्यों? किसान होशियार है, वो ये सोच रहा है कि बारिश के पहले पहले हम हल्का माल निकाल के बाहर कर दें, और अच्छी बात है, बारिश के पहले जो निकाल लेगा फायदे में रहेगा। बारिश के बाद यानी कि जुलाई आ गया, जुलाई से अच्छे माल आने चालू हो जाएंगे। और ये तो मंजर जी वक्त खैर बताएगा कि बाजार क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन ये जो माल आ रहे हैं ना, इनको देख के ऐसा लग रहा है यानी कि ये समय पुकार कर रही है कि आने वाला जो भी दिन होगा प्याज के लिए अच्छा होगा। यही अनुमान मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान लगाए बैठा है। अब देना उनको है, वो देते कितना है वो उनकी मर्जी है, यानी कि ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन इतना जरूर है कि 2025-2026 नहीं रहेगा, 2025 से अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रहेगा, और हो सकता है बहुत अच्छा रहे, और नहीं तो अच्छा तो रहेगा ही रहेगा। ये मान के व्यापार करना चाहिए। मतलब बहुत अच्छा या अच्छा, वो जो दोनों वर्ड है वो क्लियर होगा जाकर के आपका जून के लास्ट में या फिर जुलाई में? 15 जुलाई तक क्लियर हो जाएगा। क्यों मंजर जी? अभी वर्ल्ड लेवल की अगर हम आप बात करें, वैसे हम आप तो बात कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। जी जी। जो स्थितियां बन रही हैं इन तीनों देशों की, ईरान, इजराइल और अमेरिका की, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि ये मई आज 14 मई हो गई, मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में कहीं ऐसा ना हो बहुत विकराल रूप धारण कर ले जी। ये सब चीजें और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे, जिसको हमें आपको भुगतना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से ही संकट के बादल छाएंगे, और ऐसा नहीं है कि एक देश पे या 2 देश पे, बहुत देशों पे इसका प्रभाव पड़ेगा मंजर जी। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसी भूमिका बनती जा रही है कि इसके परिणाम जो भी आएंगे बहुत भयानक परिणाम आएंगे।
और हम आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। ये तो सर जी मतलब वर्ल्ड लेवल की बात हो गई तो हम लोगों के तो समझ से बाहर ही रहेगा। भाई हम लोग कुछ है ही नहीं। क्यों मंजर जी, देखो ये दुनिया है मंजर जी, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। हम आपसे खुश नहीं, आप मेरे से खुश नहीं हो, बाप बेटे से खुश नहीं है, बेटा बाप से खुश नहीं है। देखो ये पृथ्वी है, वसुंधरा है, जगत है, संसार है, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का दो दो बार आना देश के सामने और एक बात ये बोलना कि संयम रखा जाए, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सोना हो, वगैरह वगैरह, कोई भी चीज हो XYZ, तो देखो हर चीज निगेटिव में भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए कि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, हम आप पहुंच भी नहीं सकते हैं। मंजर जी 5 जून 1967 को इंदिरा जी ने भी देश को संबोधित किया था, यही सिचुएशन रही होगी। 2013 माननीय पी चिदम्बरम जी भी देश को संबोधित किए थे कि 1 साल 6 महीने तक गोल्ड कम खरीदा जाए। मैं किसी का भक्त नहीं हूं, पहली बात बता दूं। क्यों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी बुद्धिजीवी है और उल्टा सीधा लोग कमेंट करने लगते हैं। तो मैं इसलिए ये बात मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं। ज्यादा लंबा भी मत ले जाइए इन बातों को, क्योंकि लोग बोलेंगे प्याज का काम है। हाँ। प्याज से हटके मतलब आप तो मैं प्याज पे ही आ रहा हूँ, प्याज पे ही असर आएगा ये मंजर जी। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो डीजल पेट्रोल आप रोक नहीं पाओगे, ना मैं रोक पाऊंगा। सीधे अगर बढ़ेगा 10 से 15 रुपए बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो किराया महंगा हो जाएगा। जब किराया महंगा हो जाएगा तो मार्केट, अगर यही आमदनी रही तो पीछे आप मार्केट तोड़ोगे भाई, नहीं पर्दा खत्म हो जाएगा। अब भाड़ा बढ़ेगा, सीधे 50 पैसे 1 रुपए बढ़ेगा, चवन्नी 50 पैसे तो बढ़ना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्थिति बन जाती है तो प्याज बहुत अच्छा भी रेट दे सकती है, और नहीं तो प्याज भी 25-30 रुपए ही बिकेगा, और नहीं प्याज 50-60 रुपए भी बिक सकती है। मतलब अभी कोई ये नहीं है। हाँ, मतलब सब अनुमान लग रहा है, और वो जो है फिट कहाँ पे बैठेगा अनुमान वो वक्त बताएगा। लेकिन अनुमान सारे लग रहे हैं जो इस बार मतलब पार भी जा सकता है, नहीं तो बीच में तो रहेगा रेट। भाई अगर आर्थिक स्थिति डगमगाती है तब तो फिर देखो पूरे देश के साथ होगा। तो जो पूरे देश के साथ होगा वही हमारे साथ होगा। लेकिन अगर गेम उल्टी पड़ गई तो हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी और सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सही बात है। ये सिचुएशन बनेगी प्याज की, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है। बाकी दुनिया में बहुत विद्वान बैठे हैं भाई, अपना अपना विचार है। और उसके लिए अभी 2 महीना समय है सर, पूरा पड़ गया अगर देखा जाए तो। हाँ, उसके लिए भी टाइम लगेगा। और सर जी आज का जो यहाँ पे रेट चला है वो रेट क्या क्या चला है, एक बार रेट बता दीजिए। रेट राजस्थान 9 से 13। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अगर 20-25 गाड़ी कल हो गई तो 14 रुपए बिक जाएगा बढ़िया हमारे। MP 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक, नासिक 10-11 से 15, पूना 10-11 से 15-16, 16.5, यही बाजार है। और बिक्री ठीक है, ये अच्छी बात है। दूसरी चीज, लग रहा था सुबह थोड़ा मौसम साथ नहीं देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बिक्री भी हम अच्छी कह सकते हैं, अराइवल भी ठीक ही ठाक है। लेकिन अराइवल हमें लगता है कल परसों यहाँ कटेगी आमदनी थोड़ी सी। अगर थोड़ी आमदनी कट जाएगी बाजार थोड़ा सा 1 रुपए सुधार में आ जाएगा। तो सर सिर्फ महाराष्ट्र में आमदनी की जो कंट्रोल में हुआ है या फिर MP में भी? MP में भी, दोनों जगह कंट्रोल में है। और मंजर जी जो लोडिंग करने वाले हैं खास करके उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उन्हीं के, हम लोग सब चोर मौसेरे भाई हैं, हम लोग सब भाई भाई हैं भाई। किसान हमारा एक अभिन्न अंग है शरीर का। अब 2-3 महीना व्यापार बहुत ढंग मतलब सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मेन टाइम यही है अभी। तो अगर कहीं स्थिति गड़बड़ हुई तो आइटमें सब रुक जाएंगी। आज सुबह से ही मैं सोच रहा था भाई, जो हमारे बंधु काम करने वाले हैं, मैं ही चाहे ऑर्डर का काम करने वाला हूँ, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 5 गाड़ी 10 गाड़ी बेच रहा हूँ जिसकी, तो कोशिश यही करना है कि बहुत संयम से काम करने की जरूरत है। और भाई चाहे जितनी अच्छी रकम हो, 1 रकम दो 1 रकम लो। हाँ, या तो इतना विश्वास पात्र आदमी हो कि चलो कोई बात नहीं 2 रकम हो गई, धीरे धीरे आ जाएगी। ये सब सोच समझ के व्यापार करने वाला माहौल है। ये 2-2.5 महीना बहुत थोड़ा सा खतरे का लग रहा है मुझे। ऐसा सर क्यों, क्या को देखते हुए मैं रकम की बात कर रहा हूँ, मार्केट की नहीं। मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, रकम की बात मैं कर रहा हूँ। तो सर ऐसे ये 1.5-2 महीने में क्या होता है जो रकम मतलब थोड़ा सा डूबने का चांस ज्यादा बन जाते हैं? देखो जब माल 19-20 आता है मंजर जी ना, तो रकमों पे ही फर्क पड़ता है। भाई मान लो मैंने नासिक ऑर्डर दे दिया, भाई साहब मैं सुपर माल क्या भाव बन जाएगा,
उन्होंने बता दिया ठीक है भाई 15 रुपए बिल्टी, 12 रुपए बिल्टी, 14 रुपए बिल्टी, जो भी रेट हमारा तय हो गया। मालों में उतना दम है नहीं। आने के बाद यहाँ अगर हल्का पड़ जाता हाँ है। डैमेज अगर 1 किलो निकलेगा तो मैं तो 2 किलो चिल्लाऊंगा। फिर उसमें क्या होता है, आपसी भाईचारा खराब होता है, रकम में रुकने का चांस ज्यादा हो जाता है। मतलब इसका मतलब है कि जो अपना कंट्रोल में करो हाँ और रकम के हिसाब से करो। बिल्कुल सावधानी पूर्वक। तो सर जी कुछ मैसेज रहेगा किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज छोड़ा जाए, उनकी अब हो सकता है बल्ले बल्ले ही हो जाए। जी। यही हम लोग भी अरदास लगा रहे हैं ऊपर वाले से कि एक बार प्याज अपना रंग अगर दिखा दे हाँ। तो किसान फिर 4 साल के लिए बरी हो जाएगा। सही बात है जी। किसान को अगर एक बार रेट मिल जाए तो 4 साल तक उसका पैर मजबूत हो जाता है। ये बात है, एक हिम्मत अंदर मिल जाता है। हाँ एक अंदर से ताकत मिल जाती है उसको। और लगातार 2-3 साल 4 साल अगर झटका खा जाता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से किसान टूट जाता है। कमजोर और हो जब जाता हाँ किसान जब टूट जाता है तो लोडर जो बैठे हैं वो अपने आप टूट जाते हैं। जब वो टूट गए तो हम आप तो टूट ही जाएंगे। क्योंकि एक सर्कल, एक परिवार, एक साइकिल है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है जी बना के चलना। बिल्कुल। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।